तो पदार्थ के डेफिनेशन के बाद और ये जानने के बाद पदार्थ छोटे छोटे कणों से बनते हैं। अब उन कणों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? कणों की विशेषताओं के बारे में। तो पदार्थ के कणों के 3 विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं? पहली विशेषता यह है कि ये पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये कैसे पता करें पदार्थ के कणों में के स्थान में रिक्त स्थान होता है? तो आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने नींबू पानी पिया है जिसमें शक्कर डाला जाता है, यानी कि चीनी डाला जाता है। तो मान लीजिए यहां तक उसका लेवल है पानी का। अगर मैं यहां से चीनी डालूं तो क्या इसका लेवल बढ़ता है? नहीं ना। इसका लेवल नीचे जाता है? नहीं, इसका लेवल यहीं पे स्थिर रहता है। तो भैया लोग ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पदार्थ जो चीनी आया उधर से, उसके कण कहां जाते हैं? ये जो पानी के कण है इनके बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। ये बोलते हैं आओ भाई चीनी मेरे साथ मिल जाओ। ये चीनी यहाँ पे आके बैठ गए, चीनी के कण मिल गए। तो ये एक ही, देखिए एक ही लाइन में रहा, ये ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो इससे प्रूफ होता है कि आपके पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? एक रिक्त स्थान होता है। ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगर पदार्थ के कणों में, अगर मैं ये बीकर में पानी रखा है और यहां पे मैं आग लगा दूं, उष्मा दे दूं, तो ये उबलने लगता है। उबलने में फट फट बट बट करता है ना। वो करता क्यों है? कि जो पदार्थ के वाटर के कण हैं वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं बहुत तेज। वो एक दूसरे की तरफ भागते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि पदार्थ के कणों में गतिशील और एक गतिज ऊर्जा आती है जब हम उसमें उष्मा देते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं लोग। ठीक है। उसके बाद पदार्थ के कण जो है आपस में एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं। ये जो जकड़न वाली फोर्स है ये ठोस, द्रव और गैसों में अलग अलग होती है। जब हम देखेंगे ये पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, वो 3 होती हैं, तो उसमें बात करेंगे कि आकर्षण बल किसमें ज्यादा होता है। लेकिन अभी जान लीजिए अगर पदार्थ के कण ठोस में अगर आकर्षित नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ, ये तो ठोस ऐसे करोगे 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये देखो नहीं बढ़ रहा है, कितना भी फोर्स, अगर मैं इससे ज्यादा फोर्स लगाऊं बहुत ज्यादा तो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। वो फोर्स जब ये जो अणु है उनके बीच के परस्पर बल से ज्यादा लगा देंगे तो टूटेगा, नहीं तो उससे कम रहेगा तो आपस में जुड़े रहेंगे ऐसे। ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जोड़ के रखते हैं। इनमें एक बॉन्ड रहता है भाई, ये सब नहीं छोड़ते। और ये ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में ठोस से कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। कल क्लास में हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं।